विश्लेषण की शुरुआत हम चंद्रयान-3 मिशन से करेंगे, जिसने भारत के 140 करोड़ लोगों को एक नई उम्मीद देने के साथ साथ देशभक्ति के भाव से भर दिया है। पिछले 15 वर्षों में यह भारत का तीसरा और पिछले 4 वर्षों में भारत का दूसरा चंद्रयान मिशन है, जो अपनी लॉन्चिंग के दौरान पूरी तरह सफल रहा। आज दोपहर 2:35 पर जब आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया, तो उस समय पूरी दुनिया की नजर हम पर थी, यानी भारत पर थी, इसरो पर थी, और भारत की नजर चंद्रमा पर थी। इसरो की पहली अग्नि परीक्षा थी लॉन्चिंग के बाद रॉकेट के जरिए चंद्रयान-3 को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना, और इस काम में इसरो को सिर्फ 16 मिनट का समय लगा। लॉन्चिंग के 16वें मिनट में चंद्रयान-3 अपने लॉन्च व्हीकल से अलग होकर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया, और अब ये इस समय जब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं, तो ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये चक्कर पहले छोटे होंगे और बाद में ये बड़े होते चले जाएंगे, और इस तरह पूरे 1 महीने के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसी उम्मीद है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 23 अगस्त को इस अंतरिक्ष यान का लैंडर साउथ पोल में चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। और अगर यह लैंडिंग सॉफ्ट रही और यह मिशन कामयाब हो गया, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का सिर्फ चौथा और चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराने वाला पूरी दुनिया का पहला देश बन जाएगा। और यह सफलता अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की भूमिका को हमेशा के लिए बदल देगी, और इसरो इस मामले में नासा को भी पीछे छोड़ देगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift-off normal. Here we have a majestic lift-off of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का की गई है। Chandrayaan-3 satellite separated. चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. तो आज ये जो तस्वीरें हैं, हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इन्हें टीवी पर देखा या अपने मोबाइल फोन पर देखा, लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे देश को आज एकता में पिरोकर रख दिया है, पूरे देश को देशभक्ति के रंग में रंग कर रख दिया है। और आज हमारे देश के करोड़ों लोग तालियां बजा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे जब यह प्रक्षेपण शुरू हुआ। चंद्रयान-3 का लक्ष्य है चंद्रमा की सतह पर रासायनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करना और आइस मॉलिक्यूल्स के बारे में साक्ष्य जुटाकर यह समझना कि क्या भविष्य में चंद्रमा की सतह से दूसरे ग्रहों का अध्ययन भी किया जा सकता है या नहीं। यह पूरा मिशन लगभग 2 महीने तक चलेगा, जिसमें 23 अगस्त की तारीख बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और यह एक ऐसा मिशन है जो अंतरिक्ष में भारत की तरक्की में 4 चांद लगा सकता है। फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने भी चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च होने को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय बताया है, और इस उपलब्धि के लिए हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण को याद किया है। लेकिन आज मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप हमारे इन असली नायकों को जानते हैं? क्या आपका इनसे परिचय है? हमारे देश में जब कोई नेता अपने इलाके में छोटी सी सड़क भी बनवाता है, कोई छोटा सा हैंडपंप भी लगवाता है, तो सड़क पर नेता के नाम का एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि यह सड़क किस नेता ने बनवाई है, यह पुल किस नेता ने बनवाया है, यह हैंडपंप। लोग इस बात को याद भी रखते हैं। लेकिन आज अगर हम आपसे पूछें कि कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, तो शायद आप इनके नाम बता नहीं पाए। असल में हमारे देश में लोग एक्टर्स को तो याद रखते हैं। मान लीजिए इसी चंद्रयान-3 पर कभी कोई फिल्म बनाई जाए और उस फिल्म में
वैज्ञानिकों का रोल जो एक्टर करेंगे, आपको उन तमाम एक्टर्स के नाम याद होंगे। हमारे देश में लोग एक्टर्स के नाम याद रखते हैं, खिलाड़ियों के नाम याद रखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का नाम कोई याद नहीं रखता। आपको चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम शायद पता है, क्योंकि इनके नाम हर कोई आपको बता रहा है। लेकिन इस लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने के लिए जिस टीम ने दिन रात परिश्रम किया है, उसके बारे में शायद आज भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन आज हम आपका परिचय इस टीम से जरूर कराना चाहते हैं और चाहेंगे कि आप इस टीम से सीधे तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये वो टीम है जो ना अपनी ज्यादा फोटो खिंचवाती है, ना अपना प्रचार करती है, ना कोई एजेंसी इनके प्रचार के लिए रखी गई है, ना अखबारों में इनकी तस्वीरें छपती हैं और ना ही टीवी और अखबारों में इनके इंटरव्यूज आते हैं। ये वो लोग हैं जो चुपचाप रहकर अपना काम करते रहते हैं किया है। लेकिन अभी इन नायकों के बारे में हमारे देश के लोग जानते नहीं हैं, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप इन नामों को याद रखें। आप चाहें तो हमारा ये विश्लेषण अपने दोस्तों को, अपने परिवार के सदस्यों को भेज सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आज हम आपसे ये जरूर चाहेंगे कि आज के दिन जब आप प्रक्षेपण की ये तस्वीरें देखें तो उसके बाद हमारे इन वैज्ञानिकों की टीम को सलाम जरूर करें। जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतती है, क्रिकेट की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, हॉकी की टीम ओलंपिक में कोई बड़ा मैच जीतती है, या फिर ओलंपिक खेलों में हमारे खिलाड़ी कोई गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो आप कितनी तालियां बजाते हैं। उनके बारे में सब चीजें जानते हैं, उनकी तस्वीरें देखते हैं, उनके नाम छपते हैं। ये अगर मिशन पूरा हो गया तो आप समझ लीजिए ये वर्ल्ड कप जीतने से भी कहीं ज्यादा बड़ी उपलब्धि है। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. आज आपको दिन का एक किस्सा बताता हूं। जब यह प्रक्षेपण हो रहा था आज दोपहर को, तो हमारे देश के करोड़ों लोग इसे लाइव देख रहे थे। जहां जहां भी जिसके लिए संभव था, लोग इसे लाइव देख रहे थे। जिसके पास टीवी था, टीवी पर देख रहे थे, अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे, जिसके पास और कोई गैजेट था वहां देख रहे थे। और लोग इसे ऐसे देख रहे थे जैसे भारत और पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। इतने ज्यादा संख्या में लोग देख रहे थे। और यह मैच कई घंटे का नहीं था, कुछ मिनट या कुछ सेकंड का था। और जैसे ही यह लॉन्च हुआ, हमारे देश में करोड़ों लोगों ने अपने आप ही तालियां बजाना शुरू कर दिया। कितने सारे लोगों ने जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो आज एक बड़ी बात जो आज देखने को मिली वो ये है कि इस लॉन्च ने, चंद्रयान 3 ने हमारे देश को एकता के एक नए सूत्र में पिरो दिया। आज हमारा देश एक था, चाहे आप किसी भी राज्य में हैं, किसी भी शहर में हैं, आपकी जाति कोई भी है, वर्ग कोई भी है, धर्म कोई भी है, सब लोग इस लॉन्च को देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। एक और बड़ी बात यह है, आज बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने भी, विपक्षी पार्टियों ने भी ट्वीट किए, संदेश लिखे और इसरो को अपनी शुभकामनाएं दी। यह भी एक बहुत अच्छी बात है और यह भारत के 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है। अब आप एक और नया बदलाव देखिए। इसरो की इस कामयाबी पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी खुशी जताते हुए भारत को बधाई दी है और कहा है कि भारत इस मिशन में सफल हो गया तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। कहते हैं जब दुश्मन भी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जाइए कि वो आपकी बढ़ती ताकत को समझने लगा है और दुश्मन की जो तारीफ होती है वो बड़ी स्पेशल होती है। और इसलिए अगर आज चीन ने ये तारीफ की है तो ये तारीफ भी
हमें बहुत स्पेशल आज लग रही है। हो सकता है चीन को अंदर से तो डर लग रहा होगा, लेकिन बाहर से चीन ने भी तारीफ की है। कम से कम उनका मीडिया जरूर तारीफ कर रहा है। सरकार ने तो नहीं की है, लेकिन मीडिया उनका जरूर आज भारत और भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रहा है। देखिए, ये ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जिसमें आप पढ़ भी पाएंगे। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस, इंडिया हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स लूनर मिशन चंद्रयान 3, और उसके बाद उन्होंने बधाई देते हुए ये ट्वीट किया है।